गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम वेरी हैप्पी इस लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, साथ साथ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्टडीज ऑल्सो। सो आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हो कि इन स्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपकी पढ़ाई आगे चलती रहे। आज के इस सेक्शन में हम लोग ट्राइंगल्स के ऊपर बात करेंगे, जो क्लास 6 का टॉपिक है। ट्राइंगल, TRI या ट्राई यानी तीन, एंगल इसके नाम से ही पता चलता है जिसमें तीन एंगल हो। ट्राई मीन्स 3, एंगल्स कोण, जिसमें तीन कोण हो उसको त्रिभुज कहते हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन देखिए बच्चों। अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व यानी बंद आकृति, कर्व ऐसा जो बंद हो जाता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। इसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, किरण, रेखाखंड, रेखा, इन सब के विषय में, और कोण, एंगल्स के विषय में हमने पिछला वीडियो बनाया था। आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हो। और इसको हिंदी में हम बोलेंगे त्रिभुज 3 रेखा खंडों से बनी एक बंद आकृति होती है, बंद सरल आकृति होती है। तो ये तो आपके ट्राइंगल की डेफिनेशन हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल जिसका हमने नाम दिया है ABC। तो जब मुझे इस ट्राइंगल का नाम लिखना होता है तो ट्राइंगल का ये सिंबल होता है ट्राइंगल ABC। इस तरीके से मैं इसको मैथमेटिकली शो करती हूँ। इस त्रिभुज को हम ट्राइंगल ABC करके दिखाते हैं। किसी भी ट्राइंगल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो, हमने बोला था 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट जिसके अंदर होते हैं, यानी इसके अंदर 3 भुजाएं हैं। अब हम देखते हैं, एक एक भुजा को देखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। आप देख सकते हो पहली भुजा, अगर हम इसको ऐसे छुपा दें तो ये जो आपको दिखाई दे रही है AB, दिस AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं इसकी पहली भुजा हुई, फर्स्ट भुजा हुई AB। उसके बाद हम दूसरी भुजा देखेंगे इसकी, ये हुई, ये दूसरी भुजा है इसकी BC। तो हम लिखेंगे BC। सेकेंड भुजा इज, सेकेंड साइड इज BC। फिर आप तीसरी देखिए, ये हुई AC। तो थर्ड लाइन सेगमेंट हुआ AC। अब आप देख सकते हो ये लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट्स को हम कैसे दिखाते हैं, इनके ऊपर ऐसे एक सिंबल बनाते हैं। ये रेखाखंड का या लाइन सेगमेंट का सिंबल है AB, BC एंड AC। दीज आर द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल 3 बंद आकृतियों से बना होता है, 3 बंद रेखाखंड से बना होता है। तो एक साइड होगी इसकी AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट एंड AC लाइन सेगमेंट। किसी भी ट्राइंगल को दिखाने के लिए हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके साइड्स, उसके एंगल्स या कोण, या उसके वर्टेक्स या शीर्ष। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल को, इसके 3 शीर्ष नजर आ रहे, 3 वर्टेक्स है। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं वो उसका शीर्ष या वर्टेक्स होता है। तो हम इसका वर्टेक्स लिख सकते हैं, वर्टेक्स A। जहां पर आप देखोगे पिंक कलर से जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज वर्टेक्स B, दूसरा शीर्ष। और तीसरा हुआ जहां पर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं, AC और BC जहां मीट कर रही है, ये आपका हुआ C। ये 3 वर्टेक्स इसके हो गए। आपने देखा हमने लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाया, उसके ऊपर हमने एक इस तरह से निशान लगाया, ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। लाइन सेगमेंट जब भी आपको दिखाना है आप हमेशा उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर मुझे कोई रेखा दिखानी होती है तो मैं कैसे लिखती हूँ, AB, और दोनों तरफ ऐसा निशान लगाती हूँ। यहाँ पर ये रेखा नहीं है, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो इसका निशान इस प्रकार से बनेगा। अब हम लिखेंगे एंगल्स। एंगल्स को लिखने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। इसमें 3 कोण है, जिस प्रकार से 3 वर्टेक्स हैं, 3 कोण है। अब एक एक कोण को कैसे लिखा जाएगा बच्चों, इस पे खास ध्यान देना, क्योंकि एंगल लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। क्लास 6 में क्वेश्चन आता है कि इस एंगल का नाम लिखो। जैसे हमें फर्स्ट एंगल लिखना है और सपोज हम A लिख रहे हैं। अब आप A लिख रहे हो, इसको देखो ये A है जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया। अब जब आपको A दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए आप यहां से लिखेंगे CAB। एंगल, ये एंगल का निशान है, कोण का निशान है CAB।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BAC, एंगल BAC। तो दो प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हो यहां पर मैंने A को बीच में रखा है। जब भी मैं कोण A की बात कर रही हूं तो A मेरा सेंटर में आएगा, साइड में वो दोनों पॉइंट्स आएंगे जो उस एंगल को बनाने में मदद करते हैं। अब मुझे एंगल B को लिखना है। एंगल B आप कैसे दिखा सकते हो? ये आपका पॉइंट है जिसको आपको सेंटर में लेना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC या CBA। तो हम दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं एंगल B को बीच में रखा क्योंकि हम B दिखाना चाह रहे हैं, और फिर C, या ऐसे भी कर सकते हैं यहां से शुरू करके CBA। ये दोनों ही तरीके ठीक है एंगल B को शो करने के लिए। नाउ यू वांट टू राइट एंगल C। एंगल C आप कैसे लिखेंगे? हाँ, अब बताओ बच्चों कैसे लिखोगे? आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और फिर आप चेक करो इसको। ओके, लेट अस राइट इट। C आपको देना है तो ACB, ACB या BCA। यहां पे ध्यान दो, जब मुझे एंगल A करना था मैंने A को सेंटर में रखा, जब मुझे B को दिखाना था तो मैंने B को सेंटर में रखा, जब मुझे C दिखाना था जो हमने अब B किया है तो हमने C को सेंटर में रखा। इस चीज को लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। एक आपका क्वेश्चन ज्योमेट्री का आता है जिसमें आपको एक आकृति दे देते हैं, एक क्लोज फिगर दे देते हैं और इससे इतना लिखना होता है इसके एंगल्स के नाम लिखो। तो आप जिस तरीके से आप 3 एंगल्स को लिख रहे हो, इसी तरह कोई बड़ी हम फिगर आपको दे दे, इस तरह से कोई फिगर दे दे और इसको नाम दे दे PQRS और आपको बोले इसके एंगल्स लिखो, तो आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको एंगल P लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? SPQ, एंगल का निशान डाल के। Q लिखना हो तो कैसे लिखोगे? एंगल PQR, Q को बीच में रखोगे। जब आपको R लिखना हो तो QRS, जब S लिखना हो तो RSP। इसी तरह कैसी फिगर आपको दे दी जाए, एंगल लिखने का तरीका वही होता है। जिस एंगल को आप दिखाना चाह रहे हो उसको बीच में रखना होता है और साइड में उसकी ये साइड्स लेनी होती है। तो चाहे आप ACB लिखें या BCA लिखें, एक ही बात है। आपको मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ। बच्चों, मैंने आपको नया ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल LMN, त्रिभुज LMN। तो त्रिभुज LMN को हम इस प्रकार लिखते हैं LMN। अब आपकी एक्सरसाइज है, आप इसकी साइड्स लिखें, आप इसके एंगल्स लिखें, आप इसके वर्टेक्स लिखें। आप इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए और थोड़ी देर बाद रीचेक कीजिए। ओके, योर टाइम इज ओवर। नाउ आई हैव रिटन द आंसर्स। जब आपको भुजाएं लिखनी है, साइड्स लिखनी है, तो आप LM साइड को कैसे लिखोगे? LM। अब बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ML भी लिख सकते हो। LM लिखो या ML लिखो, एक ही बात है, पर ऊपर आपको ऐसा निशान लगाना है। फिर आपकी हुई साइड MN, इसको आप MN भी, N पहले लिख के M भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आपने लिखना है LN, इसको LN भी लिख सकते हो, NL भी लिख सकते हो। दोनों तरीके ठीक है साइड्स को दिखाने के लिए। उसके बाद हमने एंगल्स लिखे। जब हमें एंगल M को दिखाना है, सपोज हमें एंगल M को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? जब मुझे एंगल M को दिखाना है तो हम इसको लिख सकते हैं LMN या NML। देखो कितना आसान है, बच्चे घबरा जाते हैं। ये दोनों एक ही बात है। अब इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरीकों में आप देख रहे हो M सेंटर में आ रहा है। और जब आपको M दिखाना है सेंटर में, जो हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है, तो हम लिख सकते हैं MNL या LNN। और इस तरीके से L दिखाना है तो LMLNNLN। ठीक है ना, समझ आ गया आप लोगों को? और जब आप इसका वर्टेक्स या शीर्ष लिखेंगे तो वर्टेक्स आपका हुआ LMN। तीनों अलग, ये 3 वर्टेक्स है, 3 कोने हैं, कोने, शीर्ष, वर्टेक्स, कॉर्नर होता है जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। बच्चों के अक्सर नंबर कहाँ कटते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसको कैसे डिनोट करना है। आप इसको लाइन सेगमेंट कैसे दिखाते हो, लाइन कैसे दिखाते हो, आपको देखना है कि लाइन रेखाखंड के अंदर ऐसे लाइन बनती है। जब इसके दोनों तरफ एरो लगा देते हो तो ये रेखा बन जाती है। अब ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। और कोण को दिखाने के लिए, एंगल को दिखाने के लिए हमेशा ऐसा सिंबल होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स जो है ये एंगल्स बनाते हैं। एंगल्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, साइड के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, और वर्टेक्स के लिए आपको 1 पॉइंट चाहिए। तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स के लिए यू नीड 1 पॉइंट ओनली, एंगल्स के लिए यू नीड 3 पॉइंट्स एंड साइड्स के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स होनी।
आई होप आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल नंबर नहीं कटाओगे। क्या फर्क पड़ता है, समझ आ गया। अब इसके चाहे कुछ ही नाम रख लो। अगर हम इसको रख दे ABC तब भी आप लिख सकते हो। अगर हम इसको नाम रख दे PQR तब भी आप लिख सकते हो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके बच्चे, नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन क्लासिफाई द ट्राइंगल। ट्राइंगल्स को या त्रिभुज को हम किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है। नंबर फर्स्ट है साइड्स या भुजाओं के आधार पर कि उनकी भुजाएं किस प्रकार की हैं, उसके हिसाब से हम ट्राइंगल को 3 प्रकार से बांटते हैं। दूसरा आधार होता है एंगल्स या कोण के आधार पर, जो भी 3 तरीके के होते हैं। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइड्स के आधार पर या भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल्स कितनी तरह के होते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्राइंगल या विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है। विषम का मतलब क्या हुआ, जो सब अलग हो। बाहु यानी भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं अलग हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, सभी साइड्स जो होंगी सब अलग अलग मेजरमेंट्स की होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, सम द्विबाहु। फिर आप देख सकते हो हिंदी के इस वर्ड से हम आराम से समझ सकते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं। 2 भुजाएं, द्वि यानी 2, 2 भुजाएं बराबर, तो हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज। 2 साइड्स आर इक्वल, यानी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इक्विलेटरल, सब इक्वल है। सम बाहु, सारी भुजाएं बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। और साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब बच्चों के यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया है, हम देखना चाहते हैं कि ये ट्राइंगल किस प्रकार का है, ये किस कैटेगरी में फिट होता है। स्केलन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसको मेजर करने के लिए हमने मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है। सपोज आपको मेजरमेंट नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये स्केल देखोगे और स्केल को आप ये देखो, स्केल में 2 साइड्स होती हैं आपकी। चलो हम पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्केल में जो ये वाली साइड आपको दिख रही है, जहां पे सब छोटा 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 बारीक लिखा हुआ है, हाँ, दिस इज सेंटीमीटर। आप देख रहे हो ये बड़ा स्केल है, इसमें 30 सेंटीमीटर तक की, 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की मार्किंग है, ठीक है। और जो दूसरी साइड है यहाँ पर, जहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तो ये 12 है इंचेस। ये बड़ी वाली साइड है इंच और ये छोटी वाली साइड है सेंटीमीटर। ऐसा ही जो आप स्केल यूज करते हो, पैमाना जो आप कॉपीज में यूज करते हो, वो इस तरह का होता है। यहाँ पर आपको जो छोटी बारीक मार्किंग है ये आपकी सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर वाली साइड से ड्रॉ करना है। और ये वाली जो साइड है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा 6 इंच का स्मॉल स्केल है। ये आपका प्लास्टिक स्केल जो है, ये वाली इंचेस है, यहाँ पर लिखा भी होता है इंच, एंड दिस इज सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के अंदर जो छोटा 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 और बारीक लाइनें हैं, ये मिलीमीटर होती है। तो हम इसको नापने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्राइंगल हमने बनाया ये किस तरीके का है। ऑल्दो मेजरमेंट लिखा, हम इसको नापेंगे। कुछ बच्चे नापने में भी मिस्टेक करते हैं। आप ये देखो बच्चों कि जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, तो आप यहाँ देखो, मैंने इसको यहाँ रखा। अब इसको रखने में जो फर्स्ट मेरी मार्किंग है, फर्स्ट जो है ये इसके साथ लगना चाहिए। आप इसको 1 को यहाँ नहीं लगाएंगे, आप ऐसे नहीं लगाएंगे, गलत तरीका है। आपको उसको पास लेकर आना है, एस से यहाँ लगा के। अब आप देखो ये लास्ट एंड कहाँ जा रहा है, 10 पे जा रहा है। सो दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको आगे, इसको देखिए, अपनी कॉपी को रोटेट कर लीजिए और आप इसको देखिए। अब आपको फिर ये यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से करना है। 1 से नहीं करोगे इसको मार्क, आप यहाँ से करोगे। और इसके बाद आप देखोगे ये कितना जा रहा है, आप देख रहे हो कि ये 9 पे खत्म हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर है। फिर आप अपनी साइड को रोटेट करोगे और अब आप देखोगे ये कैसे है। ये आप देखोगे 1 से स्टार्ट होके ये आपका पूरा 8 नहीं है, 8 से 2 डिजिट कम है, तो हम इसको बोल देंगे 7.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है, एक साइड आपकी 7.8 सेंटीमीटर है, एक साइड 9 सेंटीमीटर। नाउ थिंक, इस तीनों कैटेगरी में से कौन सा बनेगा, सोचिए, विचार कीजिए और फिर आप मुझे बताइए कौन सा है ये। यस, वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट वन, स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं अलग हैं। ओके, लेट अस सी अदर एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने 2 ट्राइंगल्स और बनाए। ये ट्राइंगल आप देख सकते हो, ट्राइंगल ABC,
इसमें ये साइड 7 सेंटीमीटर है, दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, AC इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। तो इसकी 3 साइड्स जो हैं तीनों 7 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आप देखिए, इसको मिलाइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल PQR, यहाँ पर ये वाली साइड जो PQ है, PQ कितनी है 11 सेंटीमीटर, PR ये कितनी है 11 सेंटीमीटर। नाउ सी QR या RQ, दिस इज 9 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन सी द 2 साइड्स आर इक्वल। इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी अन्य भुजा अलग है। अब आप इसको मैच कीजिए, कौन सी होगी, 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह के प्रश्न बेटे आपके पेपर में आते हैं। अब आप 3 चीजें सीख चुके हो, अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस और हम कर। देखो आपके पेपर में क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। जब आप इसको स्टडी कर लोगे, और हमने सिर्फ अभी साइड्स के बेसिस पे हमने लिया है क्वेश्चंस। जैसे आपके पास पॉइंट है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना है, ट्राइंगल नहीं बना रखा, लेकिन इसकी तीनों साइड दे रखी है। अब आप सोचिए, अगर आपको ये डेफिनेशंस लर्न है, अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तीनों साइड अलग यानी तीनों डिफरेंट मेजरमेंट, तो क्या हुआ ये स्केलन ट्राइंगल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट है, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, स्केलन का, स्केलन, या हम क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्केलन ट्राइंगल। अब आप यहां देखिए नेक्स्ट वाला, AB आपको 8.7 दिया है, AC 7 दिया है और BC 6 दिया है। अब आप समझ जाइए कि एक ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ABC, तो आप ऐसे बनाओगे ट्राइंगल ABC। अब आप लिखोगे AB कितना दिया है 8.7, आप लिख दोगे 8.7, AC आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और BC आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देख सकते हो तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, तो ये भी क्या हुआ स्केलन या विषम बाहु त्रिभुज। तो आपके फर्स्ट 2 एग्जाम्पल स्केलन या विषम बाहु त्रिभुज के हो गए। अगर आप ये ट्राइंगल ना भी बनाओ तो भी आपको दिख रहा है कि तीनों साइड्स अलग है, तो टाइप ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स इट विल बी स्केलन ट्राइंगल या विषम बाहु त्रिभुज। अब थर्ड कौन देखेंगे, यहाँ पर PQR है, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, यानी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड बराबर है, और तीनों किसके बराबर है 5। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, इसका मतलब है कि PQ QR के बराबर है, QR PR के बराबर है, और PR आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो तीनों बराबर हो गई, और किसके इक्वल हो गई 5 के बराबर है। तो ये आपकी कौन सी साइड हुई, कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड। थर्ड देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसे भी होता है कि ट्राइंगल बना हुआ आता है और आपको बोलते हैं कि बताओ, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को पहचानो, इस त्रिभुज को पहचानो, इसका नाम लिखो। तो आप देखो यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट 8 है, BC लाइन सेगमेंट 5 है, AC लाइन सेगमेंट आपका 5 है। अब आप देख रहे हो 2 साइड आपकी बराबर आ रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारा आंसर आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा हुआ थर्ड टाइप आइसोसेलेस वाला, और या हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल हुआ ये समबाहु। और जो भी हमने C पार्ट किया था ये आपका हुआ दिस इज ऑल द साइड्स आर इक्विलेटरल, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से आपने देखा, अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया बच्चों, आपने ये सीख लिया ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के एंगल्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके लाइन सेगमेंट कैसे लिखे जाते हैं, उसके वर्टेक्स कैसे लिखे जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल्स को किन 3 तरीकों से डिफाइन किया जाता है। और पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, 1 मार्कर में भी आ जाता है, एंड इस तरीके से भी आ जाता है। Okay, let us now move to the next topic. Let us now classify the triangles on the basis of their angles. Second classification था। Number 2, साइड्स का हम कर चुके, तो एंगल्स के हिसाब से 3 तरीके से बांट सकते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम समझते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, यानी न्यून कोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें हर एक एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 90, हर एंगल आपका लेस देन 90 हो, हर कोण जो है आपका ईच एंगल इज
लेस देन 90। हर कोण 90 से कम हो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। जिसमें कोई भी एक कोण, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे या राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90, कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो, कोई भी एक, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम जनरल अंदाजा लगा के ही कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दो पेन्स दिखा रही हूँ, ये दो रेखाखंड है अलग अलग। जब इनको पास में हम ले आते हैं, ये इसका वर्टेक्स होता है जहां पर ये मीट कर रहा है, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स है। अब आप ये देखो, ये जो है जैसे जैसे ये बढ़ता है ऐसे जैसे इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे। अब ये न्यून कोण है लेस देन 90, और यूं आने पर ये पूरा आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब हम डी पे मेजर करते हैं, आप ये देखो कि जब एंगल हम कहाँ से रीड करना शुरू करेंगे, ऐसे रीड करना शुरू करेंगे। आपका एंगल यहाँ पर एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो आपको यहाँ की डिग्री जो होती है वो 0 डिग्री पढ़नी होती है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50। आप अभी देख रहे हो एक्यूट एंगल है, और ये आपका 90 हो गया। तो सिंपल हमें जब स्ट्रेट ऐसा होता है ये राइट एंगल होता है, तो जहां पर भी ऐसे 90 डिग्री का एंगल हो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और जब ये इससे इंक्रीज कर जाए, आप देख रहे हो मोर देन 90, तो ये आपका अधिक कोण हो गया या ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एंगल्स देखते हैं इस तरीके के। जैसे कि आप ये देखो कि हमारे पास ये शीट है, इस शीट में हम इसके 4 वर्टेक्स है, वर्टेक्स 1, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स और चौथा वर्टेक्स। इस वर्टेक्स में अगर मैं आपको बोलूं इस कोण को बताओ, आप सीधा देख के बता सकते हो 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये आपका समकोण है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ये आपकी रेक्टेंगल पिक्चर है, आयताकार है, और इसके चारों कोण जो होते हैं 90 होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देख के ही समझ जाते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि न्यून कोण है, अधिक कोण है। बिना मेजरमेंट किए भी आप इसको अंदाजे से पता कर सकते हो। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, पहले आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको ये बोला जाएगा कि जैसे आपके पास एक ट्राइंगल DEF है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल D 90 दिया है। दिस इज मेजरमेंट, M माप, D का माप, एंगल कोण, ये कोण का निशान है, ये जो एंगल का निशान है, कोण D का माप 90 है। इसका मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली लिखा है, कोण D का माप 90 है। तो अब जब कोई भी एक कोण 90 हो तो हम इसे कौन से बोलेंगे, कौन सा आएगा? ये सेकंड आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका ही हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, या समकोण। इसका आंसर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पर ये बोल रहा है XYZ एक ट्राइंगल है जिसमें मेजरमेंट ऑफ Y, मेजरमेंट ऑफ एंगल Y, कोण Y का माप है 90 और XY इज इक्वल टू YZ। तो अभी 90 नाप होने से ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गया, लेकिन एक और चीज बता रही है XY इक्वल टू YZ, जो हमने साइड्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, 2 साइड्स इसकी इक्वल है। तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, और दूसरी इसकी कैटेगरी होगी आइसोसेलेस, बिकॉज यहाँ पे ये 2 साइड बराबर दे रखी है। ऐसे हिंदी वाले बच्चे इसको ये लिखेंगे समकोण भी है, समकोण त्रिभुज भी है, और इसके अलावा ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तीसरा प्रश्न है ट्राइंगल LMN जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल N, कोण L का माप 30 डिग्री है, कोण M का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज 70, मेजरमेंट ऑफ एंगल N इज 80। तो आप देख सक रहे हो कि तीनों जो एंगल्स हैं, 3 एंगल्स दे रखे, साइड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो हम देख सकते हैं कि तीनों जो एंगल्स हैं ये लेस देन 90 है, एक्यूट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, या हम बोलेंगे इसको न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ऐसा भी आता है कि आपके पास एक फिगर बनी हुई होती है, आप ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपके पास एक फिगर बनी हुई है। इस फिगर के अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये 3 जगह साइड्स लिखी हुई है, 3, 4, 5, तीनों साइड अलग है। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका स्केलन। एक तो बन गया स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के हम सिंबल लगा देते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। और आप ये सिंबल देखो, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, ये जो सिंबल है ऐसा, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण, ठीक है।
तो ये भी हमारा पेपर में यहाँ से आ जाता है, ऐसे भी इस तरीके से आता है, जिसको आपको पढ़ना आना चाहिए या पिक्चर देख के भी। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी एक पिक्चर बनी है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें दो साइड्स हमें इक्वल दिख रही है। तो दो साइड इक्वल दिख रही है तो क्या हुआ, एक तो आपका हो गया आइसोसलस साइड्स के हिसाब से, आइसोसलस, या हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। और एक चीज ये देखो, ये कोण दिखाया है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको क्या लग रहा है, देखो अगर ये यहां तक होता सीधा तो ये 90 होता, अब ये 90 से आगे बढ़ गया है ना। ये हमारा कैसे है, मैंने ये इस तरीके से है जैसे आपको बताया था, ये आपका 90 होता है, अब ये इंक्रीज कर गया ऐसे, तो आपका क्या है, ये अधिक कोण है। हम उसको नाप नहीं रहे, बिना नापे ही हम बता रहे कि ये अधिक कोण है, मोर देन 90 है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो गया, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो सीधा आप ये देख के इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एंगल मेजरमेंट नहीं आता, हम एंगल मेजरमेंट देखते हैं, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास में ये एक डी है, जब भी एंगल को आप देखते हो, आप दोनों तरह के फिगर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, आप देख रहे हो, यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, 180 भी दिख रहा है, फिर 10 भी दिख रहा है, 170 भी दिख रहा है। आपको किस तरीके से देखना है, आप ऊपर वाली डिजिट पढ़ोगे, नीचे वाली डिजिट। इसके अंदर आप मेरा ये रूल समझो, जैसे आपको ये लिया हमने, ये 9 सेंटीमीटर है, आपने डी को ऐसे रखा, पॉइंट पे यहां लगा दिया डी को। अब यहां पर आप देखो कि हमें रीडिंग कौन सी करनी है। ये रीडिंग आपकी 0 से भी स्टार्ट हो रही है, अपर वाली, लोअर वाली 180 से हो रही है। अब आप बताओ कि हमें 0 से शुरू करना चाहिए 180 से। कोई भी चीज स्टार्टिंग होती है तो 0 से स्टार्ट होती है। न्यून कोण होता है ना आपका, तो आप ऊपर वाली रीडिंग को देखो, नीचे वाली को मत देखो, ठीक है। तो आपकी ऊपर वाली की रीडिंग को जब आप देखोगे तो आप देखोगे ये लाइन आपकी 110 के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो आपका 110 हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ऐसे इस एंगल को पढ़ती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको ऐसे रखा, यूं, मेरा जो ये लाइन है ये इस लाइन के साथ मिलना चाहिए, मैंने इसको यहां ऐसे रख दिया, यूं रखना पड़ेगा मुझे अपना डी, ठीक है। अब आप, मैं रीडिंग कौन सी करूंगी, रीडिंग कौन सी करूंगी, 180 से स्टार्ट हो रही है, 180, 170, 160, ये 0, 10 से, तो मैं नीचे 0 से स्टार्ट करना चाहिए। अब आप ये देखते जाओ, ऐसे नीचे वाली की रीडिंग पढ़ोगे तो आपका ये जा रहा है 110, तो ये 110 है। हमने इधर से नापा तो भी 110, इधर से नापा, क्योंकि कोण का माप तो वही रहेगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नीचे से पढ़ना है या हमें ऊपर से पढ़ना है। आप बेटा जहां से एंगल्स की शुरुआत हो, 0 डिग्री देखो आपकी लाइन की तरफ कहाँ है, और वो इंक्रीजिंग में बढ़ता जाएगा। और दूसरा आप ये रूल ध्यान रखो कि ये आपका 90 होता है, इससे कम है तो ये आपका एक्यूट एंगल है या न्यून कोण है, इससे अधिक है तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है या अधिक कोण है। तो इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो, आप रॉन्ग आंसर कर ही नहीं सकते। ये डी की चेकिंग में आपको नीचे की डिजिट पढ़नी है या ऊपर की डिजिट पढ़नी है, डिपेंड्स ऑन द लाइन कि आप डी को कहां से रख रहे हो। यहां पर आप देख रहे हो कि एंगल बढ़ता चलेगा ऐसे, तो हमारे को कैसे रीडिंग पढ़नी है। यहाँ पर आप सेकंड एक और देख लीजिए, और जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बनाया है, इसके अंदर मुझे ये रीड करना है, ये कैसे है, तो अब हम ऐसे रखेंगे। अब देखो मुझे एंगल मुझे किस साइड से पढ़ना चाहिए, क्या मुझे इधर से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे तो हमने कोई एंगल ही नहीं बनाया, मुझे रीडिंग इसी तरफ करनी है। तो इस तरफ की रीडिंग में मेरा 0 डिग्री कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अब देखो कि नीचे वाली रीडिंग मुझे पढ़नी पड़ेगी। और इस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये लाइन मेरी 70 के साथ मैच कर रही है, तो 70 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन जब मुझे इधर का एंगल नापना है तो मैं इसको यहाँ रखूंगी। अब मेरी लाइन किस तरफ है, इस तरफ है, तो मुझे यहाँ से रीडिंग करनी है। यहाँ की रीडिंग में 0 कहाँ पर है, अपर में है, तो आप अपर से रीडिंग करना शुरू करोगे तो आप देख रहे हो 60 पे जाके ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है क्लास 9th 10th तक भी उनको ये समझ नहीं आता, वो उसको रट्टा मारते कि लेफ्ट साइड से जाना है तो राइट देखे, इसको देखे। इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, जिस साइड आपका एंगल जा रहा है, क्योंकि बहुत बार आपको डी को रोटेट करना पड़ता है। कई फिगर्स ऐसी होती है आपको ऊपर का एंगल मेजर करना है, आप कहाँ तक लर्न करोगे, आप ऊपर का एंगल करना है तो आप क्या करोगे, आप डी को ऐसे रखोगे एक लाइन के साथ में, और फिर अब आप मेजर करोगे। अब आप देखो, जब उस तरफ की रीडिंग तो चलेगी नहीं, इधर की रीडिंग करनी है। यहाँ की रीडिंग में ये 0 है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि एक सबसे पहले तो न्यून एंगल होगा, ये है ना, एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ से जब हम इसको रखेंगे, इसके साथ कोइंसाइड करेगा, तो 0, 10, 20 करके 35 ये हमारा आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज व्हेन वी चेक द कॉपीज हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं
कि ये एंगल कैसा है, राइट एंगल, ये तो देखने से ही पता चल जाता है कि दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इतना रॉन्ग कैसे, 60 डिग्री एंगल को बच्चे 120 डिग्री एंगल कैसे लिख देते हैं? क्योंकि वही है, डी की रीडिंग में गड़बड़ होती है और अंदाजे में भी उनका ध्यान नहीं होता। आई होप इस वीडियो से आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी और आज के बाद आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आगे आने वाली वीडियोस और पीछे जो कुछ वीडियोस बनाई हैं वो सब आपके लिंक पर आ जाएंगी। आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज डू राइट द कमेंट्स। ओके बच्चों, थैंक यू।